करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीमपरेण मालां मरालपृष्ठां संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। सद्गुरु देव भगवान के चरणों में शीश झुकाते हुए सभी श्रोता बंधुओं को प्रणाम करते हुए आज अपने श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के 17वें अध्याय के 17वें भाग में, अध्याय नहीं जो कि मैंने अपने विश्राम को एक भाग माना है, उसके अनुसार द्वितीय सर्ग के अंत की बेला में अब जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं वह घड़े सकोरे आदि जो मिट्टी के बने हुए हैं उन सब में वह मिट्टी को ही देखते हैं। व्यवहार की दृष्टि से नाम भले ही अलग अलग हो गए कि ये सकोरा है, ये कुल्हड़ है, ये मटका है, ये सुराही है, ये दीपक है, पर तत्वतः देखा जाए तो सब मिट्टी है। सब मिट्टी के ही विविध नाम रूप हैं। ऐसे ही नाम रूप तो अलग अलग हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चूहा है, ये शेर है, पर तत्वतः जो देखा जाए तो सब परमात्मा का ही विलास है। एक बार एक महात्मा एक गली से जा रहे थे तो मकान में कुछ बच्चों की आपस में लड़ने की आवाज सुनाई पड़ी। बच्चे लड़ रहे थे, पर लड़ने की जब बातें सुनी तो बाबा के होश उड़ गई। बच्चे लड़ते हुए कह रहे थे कि देख, शेर मैं खाऊंगा। दूसरा बोला तो ठीक है, हाथी हम खा लेंगे। बाबा ने कहा गजब के बालक हैं, शेर और हाथी को खाते हैं। कौतुकवश हुआ पर महात्मा ने भीतर घुसकर देखा तो सचमुच बच्चे लड़ रहे थे। बात भी ठीक कह रहे थे, पर जो शेर और हाथी खाने की बात कर रहे थे वह सब खांड शक्कर के थे। दिवाली का उत्सव था, बड़े सुंदर सुंदर शक्कर खिलौने बनाए जाते हैं, तो उसमें कोई हाथी बना रखा था, कोई शेर बना रखा था। बच्चे सब उसी को खाने की बात कर रहे थे। अब चाहे हाथी खावें चाहे शेर खावें, खाना सबको शक्कर है। हाथी की सूंड तोड़कर खा लो तो मुंह मीठा होना है, पैर तोड़ के खा लो तो मुंह मीठा होना है तो वह शक्कर, पर शक्कर ही अलग अलग नाम रूप से देखने में आ रही है। उसी प्रकार जो तत्ववेत्ता महापुरुष होते हैं वह तो सारे जगत में उसी शक्कर रूपी परमात्मा का दर्शन करते हैं। सब उसी के विविध नाम रूप हैं। भगवान कहते हैं सुनो ब्रह्मा जी, ये तो रहा मेरा स्वरूप, अब मेरी माया जो तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी उसके बारे में भी जान लो। ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तदिदातात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जो नहीं है वही माया है। माया का काम क्या है? जो नहीं है उसे दिखा देती है और जो है उसे छुपा देती है। जैसे परमात्मा सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, परंतु हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उनका पता ठिकाना ही नजर नहीं आता कि कहां है। हमारे शास्त्र बार बार कह रहे हैं ईशावस्यमिदं सर्वं वासुदेवा सर्वमिति सर्वमखिलविदं ब्रह्म सर्वविष्णुमयं जगत। हरि व्यापक सर्वत्र समाना
परंतु हमें फिर भी नजर नहीं आ रहा है। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, सब जगह रहने पर भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। वही यही माया का चक्कर है, यही चमत्कार है। और जो जगत अशाश्वत है, अनित्य है, विनाशी है, वह हमें आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और उसी में हम चिपके बैठे हैं। स्वप्न के लोगों की तरह उन्हीं से जीवन की बागडोर बांधे बैठे हैं। तो जो नहीं है वह हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है और जो है उसका दर्शन नहीं हो रहा। यही माया का चमत्कार है, यही माया का खेल है। अरे भाई, विशुद्ध सोने के बहुत बढ़िया गहने नहीं बनते। बढ़िया गहने बनाने के लिए, अलंकार बनाने के लिए थोड़ा टाका तो लगाना पड़ता है, कुछ न कुछ मिलावट तो करनी ही पड़ती है, तभी गहना बढ़िया बनता है। उसी प्रकार यदि माया की मिलावट जीव में ना हो तो वह सभी जीव शुद्ध बुद्ध हो, मुक्त हो जाएं। माया के द्वारा ही तो जीव को अज्ञान से ग्रसित करके ही ये संसार चल पड़ा रहा है। माया ना होए तो संसार ही ठप हो जावे। शुद्ध सोना बढ़िया तो होता है परंतु उसके गहने नहीं बनते। बिस्किट बना लिया, बढ़िया है, शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं, अब रखे रहो, पर गहने बनाने के लिए तो टाका मारना पड़ेगा। उसी प्रकार बिना दोष उत्पन्न हुए जीव का जन्म मरण संभव नहीं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार। मिलावट हुई, कुछ दोष आया, तभी जन्म मरण हुआ, नहीं तो सभी शुद्ध हो गए तो सभी मुक्त हो जाएंगे। फिर ठाकुर जी का संसार कैसे चलेगा? इसलिए ये माया भी बहुत काम की चीज है जो भगवान के इस सारे जगत को बना रही है। इस प्रकार के बड़ा सुंदर उपदेश दिया। इस भागवत में 10 लक्षणों का निरूपण किया। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर कथा, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। प्रथम और द्वितीय स्कंध में तो श्रोता और वक्ता के अधिकार का निरूपण किया गया है जो द्वितीय स्कंध चल रहा है। तृतीय स्कंध में सर्ग का वर्णन किया गया है जिसे हम अगले भाग में, अपने 18वें भाग में, चतुर्स्कंध में विसर्ग का, तृतीय स्कंध में 18वें भाग का वर्णन करेंगे और चतुर्थ स्कंध में विसर्ग का, पंचम स्कंध में स्थान का, षष्ठ स्कंध में पोषण का वर्णन है। शंकर भगवान का अनुग्रह कैसे कैसे जीवों पर हो जाता है। जीव कर्म करे, कर्म का फल भोगता रहे तो फिर भगवान की क्या आवश्यकता रही? फिर भगवान की क्या जरूरत? समाधान में नहीं, परमात्मा का शासन राष्ट्रपति शासन है। यदि आपने किसी की हत्या कर दी तो कानून तो आपको फांसी की सजा सुना देगा, पर राष्ट्रपति का यह स्वतंत्र अधिकार है कि वह आपको फांसी से बचा सकता है। ये उसकी कृपा पर निर्भर है। ऐसे ही परमात्मा की कृपा स्वतंत्र होती है, उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। वो घुड़ाक्षर न्याय से कब हो जाए, किस पर हो जाए, कैसे हो जाए, उस पर कोई नियम कानून नहीं चलता। पूजा करने वाले को भगवान जल्दी मिलते हैं, कोई जरूरी नहीं। किशोरी जी सखियों के साथ पूजा करने पुष्प वाटिका गई ही थी, पर एक सखी ऐसी है संग भी आई। तैसे ही वह पूजा पाठ छोड़कर घूमने के लिए बगीचे में निकल पड़ी। तो जो घूमने निकली थी
उसी को परमात्मा सबसे पहले मिले और उसी की कृपा से अन्य सखियों को मिले। तो अब आप यह कानून नहीं लगा सकते कि पूजा न करने से ही भगवान मिलते हैं। यह कोई नियम नहीं हो गया। भगवान की कृपा कैसे हो जाए? घर में रहने वालों को न मिले और घर में रहने वालों को पहले मिल जाए, और वन में घूमते घूमते वर्षों बीत गए नहीं मिले। विश्वामित्र ने घर त्यागा और वन में खूब भटके, तपस्याएं की, दूसरे ब्रह्मा बनने की सामर्थ्य तक इनमें आ गया। तपस्या करते रहे, करते करते और दशरथ जी महाराज घर में ही रहे और राम जी घर में ही आ गए। तब विश्वामित्र बाबा ने जो घर त्याग रखा था उसी घर में वापस आकर विश्वामित्र जी को राम जी का दर्शन मिला। तो घर में मिलेंगे कि वन में मिलेंगे? पूजा करने से मिलेंगे कि बिना पूजा किए ही मिल जाएंगे? कृपा के ऊपर कोई नियम नहीं है। कृपा तो कब हो जाए, किस पर हो जाए, कैसे हो जाए? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन पर गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं, दयानिधि रिझ जाते हैं, दयानिधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रिझ जाते हैं। इस पर इदमित्थम कहकर कोई नहीं बता सकता कि ऐसा करेंगे तो मिलेगा, ऐसा करने से ही मिलेगा। यह कोई नहीं कह सकता। गुणाचरण न्याय आप जानते हैं, लकड़ी में घुन लग जाता है तो कभी घर बन जाता है, कभी स्वास्तिक बन जाता है। अब किसी लकड़ी में आपने घुन के द्वारा घर बना देख लिया और आपने सोचा कि चलो हम भी अपनी लकड़ी पर घुन के द्वारा घर बनवा लें, तो कई 100 किलो लकड़ियां बर्बाद हो जाएंगी, फिर भी घर बनाने वाला नहीं है। वह तो बनना था सो बन गया, अब कैसे बन गया ये तो वह ही जाने। ऐसी ही भगवान की कृपा कब हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, ये तो वह ही जाने, कृपा करने वाला ही जाने। तो संतों ने भगवत शरणागति ही एकमात्र उपाय बतलाया है। भगवान के मिलने का एकमात्र माध्यम भगवत शरणागति हो जाना है, सत्कर्मों में लग जाना है। अब भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए? कोई कहता है शुद्ध पवित्र आचार विचार से रहो, तो भगवान बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। पर भगवान की कृपा तो बहेलिया के ऊपर भी हुई, जिसका आचरण कहीं से भी ठीक नहीं। कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो अभी बच्चे हैं, ये काम बुड्ढों का है। बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे बैठे भजन करते हैं, बुड्ढों पर ही भगवान की कृपा होती है। तो ध्रुव जी महाराज को तो 5 वर्ष की अवस्था में ही मिल गए थे, अतः अवस्था का भी कोई प्रतिबंध नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं, भगवान के बारे में तो विद्वान लोग जानते हैं, उन्हीं को वह मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है। एक गजेंद्र ने गोविंद को प्रीति पूर्वक एक पुष्प प्रदान कर दिया, उसी पर दौड़े चले आए। अब भला गजराज कौन से विश्वविद्यालय में पढ़कर आया होगा? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो ऊंची जाति वालों को, ब्राह्मणों को, वेदज्ञों को ही मिलते हैं। विदुर जी महाराज तो दासी पुत्र थे, सबरी तो भेलनी थी, उन्हें कैसे मिल गए? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान तो पहलवानों को मिलते हैं,
बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। पर उग्रसेन महाराज तो बड़े निर्बल थे, बेटा ने ही पकड़ के बंदी बना रखा था। भगवान उग्रसेन को ही राजा बनाकर उनके सेवक बन गए, उनके सलाहकार बन गए। कुछ लोग कहते हैं भगवान तो धनवानों को ही जल्दी मिलते हैं, फिर सुदामा जैसे निर्धन को कैसे मिल गए। कोई कहता है कि भगवान सुंदरता पर रीझते होंगे, तो फिर कुब्जा पर क्यों रीझ गए। तो फिर भगवान रिश्ते किस बात पर हैं। भगवान की कृपा स्वतंत्र है, कब किस पर हो जाए कोई पता नहीं। यही तो भगवान की कृपा है कि जो कर देते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर्भक्ति प्रियो माधवा। आपके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम ते प्रगट हुआ ही मैं जाना। भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं। प्रेम जहां है, जिसमें है, जैसा भी है, भगवान उसी पर रीझते हैं। दुर्योधन के यहां भगवान के स्वागत में बहुव्यंजन बने थे, पर प्रेम नहीं था। भगवान ने पाना तो दूर रखा, चखा भी नहीं। और विदुर जी के यहां प्रेम है, पर पदार्थ उतने नहीं हैं। फिर भी भगवान बिन बुलाए दौड़े चले आए। भगवान कहते हैं भक्त का घर तो मेरा ही घर है, और अपने घर में कोई निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करता। जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कोई कहे पिताजी आपका न्योता है, चलो भोजन कर लो। अरे जब भूख लगे तब आदेश देते हैं भाई थाली परोसो। यह अधिकार कहां होता है। जिसे हम अपना घर मानते हैं, जहां तनिक भी दूरी न माने, अपना ही घर माने, वहां तो सीधा आदेश देते हैं भाई भोजन परोसो। तो भगवान ने विदुर जी के घर को अपना घर समझा, इसलिए सीधे ही चले आए और दुर्योधन से कह दिया कि भाई तुम हमारे समधी लगते हो, रिश्तेदारी अपने स्थान पर है, पर क्या नहीं मालूम भोजन दो ही स्थिति में होते हैं। या तो खिलाने वाले के हृदय में बहुत ज्यादा प्रेम होना चाहिए। अब कोई प्रेमी भोजन का दुराग्रह करे तो थोड़ा बहुत पाना भी पड़ता है, भले ही भूख न हो। बहुत ज्यादा प्रेम हो तो भोजन पाना पड़ता है, अथवा बहुत ज्यादा भूख हो तो भोजन खाना पड़ता है, तब भी भोजन को पाना पड़ता है। खाना शब्द जो होता है वो हमारे शब्दों की अशुद्धियां हैं, ये वाणी दोष है। खिलाने वाले के हृदय में भले ही प्रेम न हो, पर हम तो भूख से मरे जा रहे हैं। इज्जत से मिले या बेइज्जती से मिले, या कोई भी हेलीकॉप्टर से भी टपकावे, तो उस समय हम छीन कर पा लेंगे, क्योंकि परिस्थिति जब विषम आती है कभी कभी तो ऐसे भी पाना पड़ता है। तो भगवान बोले ना तो मेरी ऐसी परिस्थिति है कि मैं भोजन के बिना न रह पाऊं और ना मैं भूखा भी नहीं हूं। और दुर्योधन, ना तेरे मन में इतना प्रेम है कि मुझे पाना ही पड़े, इसलिए तेरे यहां भोजन का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा मैं हूं और पदार्थ के भूखे संसारी हैं। दुनिया वाले आठवें चकाचक बढ़िया बढ़िया माल खिला दो, दुनिया वाले आवे
अब खूब बढ़िया उन्हें भी फर्स्ट क्लास खिलाओ पिलाओ, खुश हो जाएं, गीत गाते रहेंगे सब। साहब बड़ा स्वागत किया उनके यहां जाकर, क्या क्या माल छाने, बढ़िया खूब मलाई काटी। भाई ऐसा सम्मान कभी नहीं हुआ। तो संसार पदार्थ का भूखा है, खिला दो तो गीत गाते रहेंगे, पर परमात्मा प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान गोविंद नारायण सिर्फ प्रेम के बसीभूत होते हैं। प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। पर हम लोग उल्टा करते हैं, प्रेम दुनिया वालों से करते हैं जो जानते ही नहीं कि प्रेम होता क्या है। प्रेम करना तो दूर, प्रेम का स्वरूप ही नहीं जानते कि प्रेम किसे कहते हैं। प्रेम की परिभाषा देवर्षि नारद कहते हैं, तत् सुख सुख त्वम। जो अपने प्रियतम के प्यारे के सुख में ही अपना सुख मान ले, वह सच्चा प्रेमी है। प्रेम में कोई भी आवश्यकताएं नहीं, कोई किसी प्रकार की इच्छा कामना नहीं। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम मनोभव रूपम। ऐसा विशुद्ध प्रेम जगत में कहां दिखता है। प्रीत की रीति रंगीलो ही जाने। ब्रजवासी कहते हैं कि प्रेम निभाना तो हमारे कन्हैया ही जानते हैं। नीति प्रीत परमार्थ स्वार्थ। रामचरित मानस में बागवा गोस्वामी दास जी ने मानस में लिखा है, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ कौन राम समझान जथारथ। तो जो प्रेम निभाना जानता है उससे प्रेम करो। पर हम लोग संसारियों से प्रेम करते हैं और पदार्थ भगवान को दिखा देते हैं। एक कोई व्यक्ति बिहारी जी को कहता है, अब की बार हमारी तरफ से भंडारा है। दूसरा व्यक्ति कहता है, अब की बार हमने भी 56 प्रकार का भोग लगाया है। तो वहीं कोई तीसरा कह रहा है, हमारी बहू के बेटा हो गया तो हम भी भोग लगावेंगे। तो जैसे ठाकुर जी हमारे ही भोग के भूखे हों, हमारे ही भोग के भूख में बैठे हों, पहले बेटा दे तब भोग लगाएंगे। पदार्थ संसारियों को खिलाओ, प्रेम परमात्मा को प्रदान करो। हमने उल्टा कर दिया। इस प्रकार से आज हम अपने इस द्वितीय स्कंध के पूर्ण स्थान तक पहुंच गए हैं और अब हम इसके बाद तृतीय स्कंध अपने 18वें भाग में हम आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का ये रसास्वादन रसपान आप करते रहें। कहीं से भी कुछ भी त्रुटियां मुझसे अगर होती है तो मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए कोई सुझाव जरूर लिखेंगे।